नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेहतमंद होंगे। तो मेरा नाम है रामचंद्र मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रामो राग में। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें, थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है आप सभी को। और मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी अभी क्वारंटाइन में ही हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की हमारी कविता शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है सन्नाटे का शोर। और इस क्वारंटाइन में मैंने इस सन्नाटे के शोर को सुना और इस कविता के माध्यम से इसी भावनाओं को, इसी मेरे अनुभव को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। वो सन्नाटा कुछ कह रहा था। वो सन्नाटा कुछ कह रहा था, सुनने वाला शायद मिला नहीं कोई। न जाने कितनी बातें दबाए बैठा था, न जाने कितनी बातें दबाए बैठा था, समझने वाला शायद मिला नहीं कोई। सुहानी सी हवा का चलना, हवा से पत्तों का हिलना, सुहानी सी हवा का चलना, हवा से पत्तों का हिलना, झींगुर की छन छन, कहीं दूर से आती वो चूड़ियों की खन खन। तितली थी पत्तों पर सोई, तितली थी पत्तों पर सोई, कहना बहुत कुछ था, कहना बहुत कुछ था, सुनने वाला शायद मिला नहीं कोई। खटमल भी नींद की आगोश में था, खटमल भी नींद की आगोश में था, कोई तो था जो जोश में था। सब तरफ था शांति का शोर, सब तरफ था शांति का शोर, किसी का सपना चुरा लाया ये दिल ठहरा चोर। मेरी आंखें भी किसी सपने में थी खोई, मेरी आंखें भी थी किसी सपने में खोई, कहना बहुत कुछ था, कहना बहुत कुछ था, सुनने वाला शायद मिला नहीं कोई। ये पेड़ों के तने की झुर्रियां कहती हैं, ये पेड़ों के तने की झुर्रियां कहती हैं, कई साल गुजरे तब ये रंगत आई, कई साल गुजरे तब ये रंगत आई, खुद को धूप में जलाया है बहुत, खुद को धूप में जलाया है बहुत, तब शाखों और फूलों ने ये संगत पाई। उस पेड़ पर एक किस्सा लिख गया कोई, उस पेड़ पर एक किस्सा लिख गया कोई, कहना बहुत कुछ था, सुनने वाला शायद मिला नहीं कोई। रात की चांदनी में सब मदहोश थे, रात की चांदनी में सब मदहोश थे, कुछ तो सुरूर था, सब बेहोश थे। सन्नाटे की आवाज अब कम हो रही, सन्नाटे की आवाज अब कम हो रही, सन्नाटे की आवाज अब कम हो रही, इंसान उठ गया, इंसान उठ गया, लगता है सुबह हो रही। आईने में भी खुद को देख नहीं पाया कोई, आईने में भी खुद को देख नहीं पाया कोई, कहना बहुत कुछ था, कहना बहुत कुछ था, सुनने वाला शायद मिला नहीं कोई। और ये आखिरी 4 लाइंस के साथ इस कविता का अंत करते हैं कि सन्नाटे को नहीं सुना तो चलेगा, कि सन्नाटे को नहीं सुना तो चलेगा, थोड़े कुछ सपने नहीं बुना तो चलेगा, कि सन्नाटे को नहीं सुना तो चलेगा, थोड़े कुछ सपने नहीं बुना तो चलेगा, मन के भीतर का सन्नाटा, मन के भीतर का सन्नाटा तुझे खुद सुनना होगा। क्या प्रयास करने हैं इस जीवन में, क्या प्रयास करने हैं इस जीवन में, तुझे खुद चुनना होगा। तोड़ सारी सीमाओं को,
कि तोड़ सारी सीमाओं को बह गया कोई। कहना बहुत कुछ था, कहना बहुत कुछ था, सुनने वाला शायद मिला नहीं कोई, सुनने वाला शायद मिला नहीं कोई। तो आप भी थोड़ा सा समय निकालें 10-15 मिनट का और इस सन्नाटे के अनुभव को एक बार महसूस कीजिए। कई सारी किस्से कहानियां आपको सुनाई देंगी। इस सन्नाटे की गहराई में आपको ऐसे अनुभव होंगे, तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी जो शायद हम और आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में नहीं महसूस कर पाते, नहीं अनुभव कर पाते। तो अगर इस कविता के अनुभव आप तक पहुंचे हों, कुछ भावनाएं अगर मेरी आप तक पहुंची हों, तो उसे ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ramorag@gmail.com। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़रूर चेकआउट करें। और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारी पॉडकास्ट सुनना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, हमेशा की तरह। तो विदा लेता हूँ इसी बात पे आपसे। अब मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में, एक नई कविता के साथ, कुछ नए रंगों के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है। धन्यवाद।